एक तूफ़ान की सूरत हाल है और उस तूफ़ान के बारे में हमने आपको कुछ अर्सा पहले भी बताया था। वियतनाम की बात करते हैं और वियतनाम का जो ये टाइफून है ये शदीद इस वक्त जो है वो एक इसने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि जिसको हम कहें कि एशिया में, अगर हम इस बात को देखें कि एशिया में रवां साल का ये सबसे बड़ा जो टाइफून है, इसको आप कहेंगे कि ये इतना शदीद टाइफून है ये, और एशिया में ये सबसे ताकतवर समुद्री तूफ़ान के तौर पर ये सामने आया है और शुमाली वियतनाम में इसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। 200 से ज़ायद अफराद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं, लापता हुए हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। वियतनाम में तूफ़ान के बाद तकरीबन 15 लाख अफराद जो हैं वो बिजली से भी महरूम हो गए हैं और तूफ़ान जो है वो उसके हवाले से अंदेशा ये है कि ये मज़ीद तबाही अभी फैलाएगा और इसी हवाले से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वियतनाम के साहिली इलाकों से तकरीबन 50,000 अफराद को निकाल लिया गया है। तूफ़ान ने चीन, फिलिपाइन और वियतनाम के बाद अब थाईलैंड, लाओस और म्यांमार को भी अपनी लपेट में ले लिया है। शदीद बारिशों, ख़तरनाक लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने पूरे खित्ते में लाखों अफराद को मुतासिर किया है। ये तो थी वियतनाम से खबर। अब ज़रा एक और ख़ित्ते की तरफ जाते हैं और इस खित्ते ने बड़ा ज़बरदस्त जो काम इस खित्ते ने किया है, ये वो काम है कि जिसे हम सब को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बात करते हैं जी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है ये खबर आपको बताते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और यूके है कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये खबर बन जाएगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ और बरतानिया में क्या हुआ, बल्कि पहले बरतानिया की बात कर लेते हैं। चले बरतानिया की बात करते हैं जी। बरतानिया में मामला ये हुआ है कि तलबा को सड़क उबूर करते हुए हादसात से बचने के लिए मोबाइल फ़ोन के बजाय रास्तों पर नज़र रखने के लिए उनको एक कैंपेन जो है वो शुरू की गई है उनके लिए। और ये जो कैंपेन है ये क्या है, बरतानिया की कैंपेन के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। ये बरतानिया की कैंपेन है कि जी 12 से 15 बरस के 95% बच्चों के पास वहाँ पर मोबाइल फ़ोन मौजूद है। ठीक है जी, ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है। अब एक सर्वे किया गया बरतानिया में और उस सर्वे में ये बात सामने आई कि बरतानिया में सेकेंडरी स्कूल के जो तलबा हैं वो सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन पर उनकी नज़रें होती हैं और इतना ज़्यादा वो मोबाइल फ़ोन में मगन होते हैं कि हर 5 में से एक तालिब इल्म हादसे का शिकार होता है। और अब ये जो हादसा है ये जाहिर है सबके लिए तशवीश का बाइश होता है कि अगर हर 5 बच्चों में से एक बच्चा हादसे का शिकार हो जाए तो इस सर्वे के मुताबिक 84% बच्चे वहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने ये एतराफ़ किया है कि हाँ जी वो सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन में देख रहे होते हैं। और इस वजह से ये कैंपेन उन्होंने शुरू की है जिसका नाम है स्क्रीन डाउन एंड आइज़ अप, यानी आप अपनी स्क्रीन को छोड़ें और अपनी आंखों को ऊपर रखिए और फिर उसके बाद सड़क पार कीजिए। अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया से रोकने के लिए एक कानून है, बच्चों को सोशल मीडिया से रोकेगा ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर यह कानून बनाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो इस कानून के तहत 14 साल के जो बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया का जो अकाउंट है वो बनाने के लिए अपने वालिदैन की उन्हें रजामंदी दरकार होगी और सोशल मीडिया की जो कंपनियां हैं वो उनको टारगेट नहीं कर सकेंगी। अपने प्लेटफॉर्म्स पर वो 14 साल से कम उम्र बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए, वो एक्टिवेट करने के लिए इजाज़त नहीं देंगी। ये चीज़ जो है वो अब ऑस्ट्रेलिया शुरू करेगा और ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में इन कंपनियों पर जुर्माना भी होगा। यानी अगर 14 साल से कम उम्र बच्चा किसी ने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लिया सोशल मीडिया पर तो उन कंपनियों पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जुर्माना होगा। ये देखें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि शुरू हुई है और हमारे यहाँ पे भी अक्सर ये डिबेट चलती रहती है कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखना चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वगैरह 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 के अलावा कुछ नहीं होता है। ये सारी बातें होती हैं, कवानीन की सूरत में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। तो बहरहाल ये तो मामला था ऑस्ट्रेलिया और यूके। अब एक और मुल्क की तरफ नज़र डालते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बात करते हैं जी बांग्लादेश की। और बांग्लादेश की जो टीम है उसके जो कैप्टन थे उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, कत्ल का मुकदमा था। अब बांग्लादेश की टीम के एक और साबिक कप्तान के ऊपर भी मुकदमा बनाया गया है। मामला ये हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से हसीना वाजिद की हुकूमत को टॉपल किया गया था और उसके बाद मुख्तलिफ जो हैं वो मुकदमे बनाए जा रहे थे लोगों पर। और साबिक कप्तान जो थे शकीबुल हसन, उनके बाद मुशरफी मुर्तज़ा, इन पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और
उन्होंने जो है वो तालिब इल्मों पर हमले के इल्ज़ाम का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है और ये जो तालिब इल्मों पर हमला है उसमें मुशर्रफी मुर्तज़ा समेत उनके वालिद को भी नामज़द किया गया है। ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें दोनों को नामज़द किया गया है, मुशर्रफी मुर्तज़ा को भी और उनके वालिद को भी नामज़द किया गया है कि इन्होंने तलबा पर हमला किया। बांग्लादेशी मीडिया ये कहता है कि तालिब इल्मों पर हमले के इल्ज़ाम में 90 अफराद को नामज़द किया गया है, उसमें क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। उससे पहले हमने बताया कि साबिक़ कप्तान जो है शकीब उल हसन, उन पर भी कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था और वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे उस वक्त। पाकिस्तान में दौरा मुकम्मल करने के बाद वो वापस बांग्लादेश नहीं गए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं बांग्लादेश जाऊंगा तो वहाँ तो मुझ पर मुकदमा है। फिर वो बरास्ता दुबई इंग्लैंड चले गए थे। तो ये मामलात हैं जी, बांग्लादेश में क्रिकेटर्स के साथ ये हो रहा है। अगली तरफ जाते हैं और आपको एक और मुल्क के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर क्या मामलात हुए। क्रिकेट से ही जुड़ी खबर है और क्रिकेट से जुड़ी खबर जो है वो आ रही है इंडिया से। और इंडिया, हम सब ने देखा कि जी इंडिया ने क्रिकेट की दुनिया में क्या तहलका मचाया है और ये तहलका हम सब देखते हैं और ज़ाहिर है अच्छी टीम है तो उसकी तारीफ़ भी करते हैं। और भारत ने पहली बार तन्हा वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी जो थी उसकी भारत को बहुत ज़्यादा भारत की मईशत को फ़ायदा पहुंचा है और भरपूर फ़ायदा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है एक रिपोर्ट में जो आईसीसी की जानिब से जारी की गई है। गुज़िश्ता साल हमने देखा कि अक्टूबर से नवंबर के दरमियान भारत के 10 शहरों में आईसीसी वर्ल्ड कप के 48 मैचेस खेले गए और भारत वर्ल्ड कप तो जीत नहीं सका था, लेकिन इवेंट की मेज़बानी ने उसकी मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। और इस रिपोर्ट में बताया यह गया है कि आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 अब तक का सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा और सबसे कामयाब क्रिकेट टूर्नामेंट रहा और वर्ल्ड कप की तारीख में इससे ज़्यादा कामयाब टूर्नामेंट कोई नहीं हुआ है। इस मेज़बानी से भारत ने 1.39 अरब डॉलर यानी तकरीबन 1.4 अरब डॉलर यानी कि 11,637 करोड़ भारतीय रुपए ये आमदनी इकट्ठी की है। और इवेंट के दौरान गैर मुल्की टीमों समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह जो थे वो भी भारत आए थे। उसकी वजह से रिहाइश, सफ़र, खाने पीने की अशिया के ज़रिए 861 मिलियन डॉलर्स की भारत को आमदनी हुई थी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ल्ड कप देखने के लिए शायकीन ने अपने क़याम के दौरान कई सयाहती मकामात का भी दौरा किया और उससे 281 मिलियन डॉलर्स की आमदनी हुई। और आईसीसी की रिपोर्ट में ये बात भी बताई गई है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी से इवेंट के दौरान भारत में 48,000 से ज़ायद नौकरियां भी पैदा हुई, जिसने भारत की मईशत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने में बहुत बड़ा हिस्सा डाला। अब हमें ये समझ में आता है कि हम जब कोशिश कर रहे होते हैं, पाकिस्तान कोशिश कर रहा होता है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आएँ, तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन भला हो इसी मुल्क का जो क्रिकेट में तो बड़े कमाल काम कर रहा है, लेकिन क्रिकेट में पॉलिटिक्स भी कर रहा है। और भारत एक मरतबा फिर, हम सब ये जानते हैं कि उसने फिर जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होनी है उसमें भी रखने डालना शुरू कर दिए हैं कि जी मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने नहीं आऊँगा। और इस तरीके से वो पाकिस्तान में होने वाले हर टूर्नामेंट को, हर क्रिकेट टूर्नामेंट को सबूताज करता है और ये उसका एक नेगेटिव चेहरा है। और अब तो आईसीसी का चेयरमैन भी भारतीय होगा, तो वो फिर क्या करेंगे ये वक्त बताएगा।